आरआरबी एएलपी 2026 का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था उसका फॉर्म फिल तुमने कर दिया था, उसका एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस का मतलब ये होता है कि उसमें ये बता देते हैं कि क्या तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है। तो ज़्यादातर सभी लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, केवल उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है जिन्होंने कोई ज़्यादा मेजर गलती कर दी हुई होती है। अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अगर इसका फॉर्म का तुम्हारा स्टेटस आ गया है यानी कि अब तुम्हारे पास 2 ढाई महीने के अंतराल में कभी भी तुम्हारा एग्जाम हो सकता है। तो इसमें जैसा तुम्हें पता है कि इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर साइको टेस्ट होता है, उसके बाद डीबी मेडिकल होके तुम्हारी जॉइनिंग हो जाती है। मैंने एएलपी की सारी स्टेजेस को क्वालीफाई कर रखा है और रेलवे के मैंने अदर एग्जाम में भी डिसेंट स्कोर कर रखा है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना बता रखा है। तो अगर तुम्हें इस वैकेंसी में अपनी एक सीट सिक्योर करनी है तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना होगा। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इसमें 3 स्टेज होती हैं, लास्ट स्टेज होती है इसकी साइको की। तो साइको को अभी तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तुम फोकस करोगे जब तुम्हारा मेंस हो जाएगा, यानी कि जब तुम्हारा सीबीटी 2 हो जाएगा उसके बाद तुम फोकस करना। अभी तुम्हें केवल फोकस करना है सीबीटी 1 को, और जो सीबीटी 2 में जो तुम्हारे सिमिलर सब्जेक्ट है उसको फोकस करना है। सीबीटी 2 को भी अभी तुम, अब इतना ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है कि तुम सीबीटी 2 को भी फोकस करो, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है तो फिर तुम सीबीटी 2 के जो पार्ट बी है जिसमें टेक्निकल आता है उसको भी तुम फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर अभी तुम अपने इन बेसिक सब्जेक्ट में ही अभी तुम डील कर रहे हो, जैसे जैसे कि सीबीटी 1 में तुम्हारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग और साइंस। अगर तुम्हारे ये बेसिक सब्जेक्ट ही अभी क्लियर नहीं है तो तुम पहले इनको फोकस करो, क्योंकि अगर तुम इनको मजबूत कर लेते हो, जैसे अगर तुम मैथ और रीजनिंग को मजबूत कर लेते हो और साइंस को भी अगर तुम अच्छा कर लेते हो, तो ये तुम्हारा सीबीटी 2 में भी तुम्हें प्लस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि सीबीटी 2 में भी ये सब्जेक्ट तुम्हारे रिपीट होंगे। तो फिर तुम्हारे पास स्पेयर टाइम बचेगा सीबीटी 1 के बाद, तो फिर तुम उसमें अपना टेक्निकल जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसको तुम अच्छे से फोकस कर सकते हो, और पैरेलल में तुम अपना मैथ रीजनिंग में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर अभी तुम्हारे कोर सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुए होंगे और तुम अगर अभी से अपना टेक्निकल भी पढ़ने लगोगे साथ साथ में, तो फिर तुम कोर सब्जेक्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करोगे और फिर टेक्निकल तुम इतना ज्यादा उसमें आउटपुट नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर इन केस अगर तुम्हारा प्री ही क्वालीफाई नहीं होगा तो फिर टेक्निकल का तुम क्या करोगे। तो इसीलिए मेरी सलाह ये है कि अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम अभी कोर सब्जेक्ट पे ही अपना फोकस करना, जैसे कि मैथ, रीजनिंग और साइंस पर। उसके बाद अगर जब तुम्हारा प्री क्वालीफाई हो जाए उसके बाद फिर तुम पार्ट बी में जो तुम्हारा टेक्निकल सब्जेक्ट आता है उसको तुम तैयार करने लगना। और अभी तुम ऐसे अपना सब्जेक्ट पढ़ लेना कि फिर तुम्हें मेंस में ज्यादा मैथ और रीजनिंग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो, केवल तुम्हें रिवाइज करना हो। तो तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हारा उस वीडियो को देखने में कोई भी डाउट रहता है तो तुम कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।